नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। रीवा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। एक्टिव केसेस की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। आज एक साथ 20 कोरोना मरीज रीवा में मिले हैं, जिसमें से 17 रीवा शहर के हैं और 3 रीवा ग्रामीण, मतलब एक गोविंदगढ़ और 2 अन्य जगह के हैं। जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण रीवा में फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब चिंता की बात है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा था कि किसी भी तरह से इस चेन को तोड़ा जाए। लेकिन हालात ये हैं कि एक बार फिर से रीवा में कोरोना का विस्फोट हुआ है। हर दिन पिछले एक हफ्ते का अगर अपन रिकॉर्ड देखें तो जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब खतरे की घंटी रीवा के लिए है। विंध्य में भी ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन अकेले रीवा की अगर बात की जाए, पिछले दिनों कमिश्नर ने कहा था कि टेस्टिंग बढ़ रही है, इसलिए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब संपर्क में आने वाले वो तमाम लोग भी कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पुष्पा मेडिकल के 2 कर्मचारी, MRI सेंटर के 2 कर्मचारी, उसके साथ तरहटी, विंध्या कॉम्प्लेक्स PTS, किला, महेंद्र टॉल के पीछे यूनियन बैंक PTS, बोदाबाग, यहां तमाम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रशासन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर रहा है, ढूंढ रहा है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज रीवा में मिले हैं। जिले में आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हॉटस्पॉट बना था हनुमना, उसके पहले हमने देखा था कि त्योंथर में क्या हालात हुए थे। अब शहर में यह संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कोविड विस्फोट है। जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़े हैं, 20 कोरोना संक्रमित मरीज अकेले रीवा में मिले हैं। बाल भारती स्कूल के पीछे मझियार हाउस के बगल में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। माफ कीजिएगा, 93 क्रॉस कर गए हैं और रिकवर 85 हुए हैं। कल 16 लोग रिकवर हुए, कल और आज में। लेकिन आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ा, 20 की संख्या एक बार में मिलना, यह कहीं ना कहीं बड़ी खतरे की घंटी है रीवा के लिए, यहां के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होगी। क्योंकि यह आंकड़ा जिस तरह जब निकलकर सामने आया है, तमाम शहर, भोपाल की बात की जाए, टोटल लॉकडाउन किया गया। उसके बाद अब फिर से संक्रमण वहां जब तेजी से फैलना शुरू हुआ, अब इंदौर की ओर कवायद शुरू हुई है। हर एक जिले में जिस रफ्तार से ये आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती इसलिए भी है क्योंकि बार बार एक कोशिश की जाती है कि लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, लेकिन बाजारों के जो हालात हैं, वो हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये संक्रमण जिस रफ्तार से अब बढ़ रहा है, वो हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे जिले के लिए बेहद खतरनाक है। अकेले रीवा की बात नहीं है, सीधी में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिंगरौली के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन रीवा में, मुख्यालय रीवा में जिस रफ्तार से यह संक्रमण फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब बड़ी चिंता प्रशासन को करनी होगी। तमाम प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम प्रशासन के लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहे हैं, किसके संपर्क में आए हैं। क्योंकि जब ज्यादातर डॉक्टर सब कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो एक खतरा बढ़ गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल अमूमन बड़ी संख्या में लोग वहां इलाज के लिए जाते हैं, लोग भर्ती हैं। वहां से निकलने के बाद ऐसी भी खबरें आ रही कि कुछ पेशेंट वहां भर्ती नहीं हुए थे, उसके बाद वापस आए, फिर उनकी तबीयत खराब हुई। वहां जब गए, फिर कोरोना का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। MRI सेंटर के 2 कर्मचारी, पुष्पा मेडिकल के 2 कर्मचारी, तमाम वो लोग अब क्वारंटाइन हैं। उन्हें सीधे तौर पर उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। ये बड़ी चुनौतियां हैं अब रीवा के सामने, क्योंकि जिस हिसाब से अब ये आंकड़े आ रहे हैं, प्रशासन को सोचना होगा क्या फैसले लिए जाएंगे, कैसे इन चीजों पर नियंत्रण किया जाएगा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, रीवा में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 17 अकेले ही रीवा शहर के हैं, 3 रीवा ग्रामीण के हैं।